सभी भाइयों को नमस्कार। आज शुरू करेंगे जो सेकंड वाला 2009 के पेपर का सेकंड भाग रह गया था, आज उसकी बात करेंगे। आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण वाला। ठीक है, ये हमारा बचा हुआ था तो इसको कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु ठीक है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए मान लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ठीक है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उस कितना लिया उसने? उसने लिया 20% की छूट देता है और 20% का लाभ होता है। 20% लाभ का हुआ यानी कि उसके पास कितने रुपए हुए? 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये हुए। अब 120 रुपये में हमें पता है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य अंकित मूल्य बराबर हुआ x। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर x। कितने परसेंट छूट था? 20%, यानी कि कितना फायदा हुआ? 80%। तो x का 80%, 80/100 का मतलब बराबर कितना होता है? 120 रुपये पाता है। ठीक है, तो हल करेंगे। जब हल करेंगे तो क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर ट्रांसफर करेंगे यानी कि हो जाएगा 120 x बराबर 120। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? गुणे में 10, गुणे में चला जाएगा, पलट जाएगी संख्या। ठीक है, पलट जाएगी और ये किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1200/8। भाग दे देंगे, कितना आएगा? तो 8 एकम 8, कितना बचा? 8, 4 12 4 बचा। ठीक है, 8 5 40, जीरो था जीरो, यानी कि आया 150। कितना आया? 150। ठीक है, और उस कितना क्रय मूल्य था? 100 रुपये। तो घटा देते हैं, 150 माइनस का 100 बराबर आया 50। ठीक है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 50% का लाभ होगा। ठीक है, कहाँ पे है? सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त तो विकल्प का चुनाव करें। MNOPQRST। देखिए यहाँ पे देखिए, MN क्या है? स्मॉल है, OPQ क्या है? कैपिटल लेटर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे देखें तो RS कैपिटल है, TUV क्या है? स्मॉल है। बाकी सारी अगर देखें तो ये कैसे चल रहे हैं? दोनों ही साधारण से MNOPQRSTUV WXYZA। ठीक है, अब ए के बाद क्या आएगा? तो अगर आप चाहें तो नंबर वाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप करना चाहें। अगर नंबर वाइज करना चाहते हैं तो आपको एक चीज याद रखना होगा, इजोटी। इजोटी याद कर लेना। ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। ठीक है, क्लियर है? इससे आप आसानी हो जाएगी आपको। ए बी सी डी के जो मान होते हैं, संख्यात्मक मान, वो आसानी से आपको आ जाएंगे। ठीक है, जूटी याद रखिए। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखें तो ए के बाद क्या आएगा? अब बी ही आएगा। तो बी लेकिन किस में आएगा? इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट मिलता तो इस वाले पार्ट से मिलना चाहिए, यानी कि जो बी होगा किस में होगा? कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसका काम खत्म। ठीक है, अब फिर इसके बाद बी के बाद क्या होगा? सी 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 सी। ठीक है, फिर इसके बाद डी किस में होना चाहिए? तो डी होना चाहिए स्मॉल लेटर में। डी स्मॉल, इसमें कैपिटल लेटर है, इसमें कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, यानी कि कौन सा नंबर आपका सही हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि ए बी के पिता हैं। ठीक है, ए बी,
ये क्या है, पिता है, ये नहीं पता क्या है, ठीक है। अभी आप पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, नहीं पता है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, सी डी के पुत्र हैं, सी डी के पुत्र हैं। चलिए डी का पुत्र है कौन, सी, ठीक है। सी क्या है, पुत्र है किसका, डी का। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ए और सी का पौत्र है। देखिए पौत्र कब होगा, जब ये, ठीक है, ये इसके पिता हैं, यानी कि ये क्या बने, सी क्या बने, पौत्र बने। पौत्र मतलब नाती, यानी कि या तो लड़की का लड़का हो या तो भाई का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सी बी की पत्नी है, गलत बात। ए डी की पुत्री है, गलत बात। बी डी का, यहाँ पे थोड़ा सा हटाएंगे, बी डी की बहन है, बी डी की पुत्री, ये भी नहीं हो सकता है, बी डी की पुत्री, यही ऑप्शन सही होगा आपका, बी नंबर, ठीक है। वहाँ पे लिखा था देख लीजिएगा, ए बी का पिता है और डी का पुत्र है सी, ठीक है। तो अगर इन्हें पुत्र बनना है तो ये तो या तो भाई भाई होंगे या तो भाई बहन होंगे, तभी ये पौत्र बनेगा, ठीक है। चाहे जैसे करिए, लड़की का पुत्र भी क्या होता है, नाती ही होता है, पौत्र ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला 44 नंबर क्या कहता है, राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। राम ने 12,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। चलिए राम राम ने कितना लगाया, 12,000, तो 12,000 गुणे 12, टोटल महीने में कितना हुआ, 12 महीने में 144, यानी कि 1,44,000, ठीक है। ये राम ने लगाया। फिर इसके बाद 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपये लगाकर साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 का लाभ हुआ। चलिए रहीम 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 ने पैसा लगाया, कितना लगाया, 15,000, कितने में, 6 महीने में, तो कितना हो, 15 छक्का 90, ठीक है। 15 छक्का 90, 90,000 हुआ। फिर इसके बाद इनको कितना लाभ होता है, तो लाभ होता है, राम को होता है 6400 का, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, 1,44,000 अनुपाते 90,000, ठीक है। इनका अनुपात निकालेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है, इधर कटेंगे इधर काटेंगे, ठीक। तो 18 पंचे 90, 18 अट्ठे 44, 8 अनुपाते 5, ठीक है। कितने का अनुपात है, 8 अनुपात 5 का। अब राम कितने परसेंट है, 8, यानी कि 8x, कितने का फायदा हुआ, तो 6,400 का, 6,400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8×64, यानी कि 800। हमें किसका पता करना है, रहीम का। रहीम, तो इससे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं था, कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मतलब किससे था, मतलब था, पूछा है रहीम को कितना लाभ हुआ, यानी कि 5x, ठीक है। चाहे वहीं से निकाल लेते, एट की, सॉरी, एक मिनट, 8x बराबर हमारा हुआ 6400 राम को लाभ, x की वैल्यू आ गई 800, तो रहीम को कितना होगा, तो 5x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, तो 5 × 800, 8×45, यानी कि 4,000, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा 44 का ए नंबर, ठीक है। 44 का ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह यह अंकित मूल्य 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। चलिए माना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये,
अब अगर वो अंकित मूल्य देखे तो कितने परसेंट की कमी, 3/4, 3/4 हिस्सा घटा देंगे इसका तो कितना बचेगा, तो 100 का 3/4 क्या होता है, 100 गुणे 3/4 काट देंगे 25, 25 तें 75 आता है। ठीक है, कितना होता है 75, यानी कि जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य 75 रुपया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि उसका जो 3/4 अंकित मूल्य का 40% लाभ लेकर उसे बेच देता है। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 100 में 40 जोड़ देंगे, यानी कि कितना हो गया 140 रुपये। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ, तो टोटल तो 140, ठीक है, कितना हुआ 140 बटे क्रय मूल्य कितना था 100, 3/4 भाग कितना है, अंकित मूल्य कितना है 75, काट देंगे जीरो से, जीरो कैंसिल, दो से, दो पंचे 10, ठीक है, 2 7 14, 5 से इसको काटेंगे 15 पचे 75, 15 सत्ते 105। तो अब अगर देखें तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, तो घटा देंगे इसको 100 रुपये, तो कितने पर कितना लाभ हुआ 5 का। ठीक है, कितने का लाभ हुआ 5 रुपये का, यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं कितने परसेंट का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, 0.5 बटे भाग देना है 0.125 का। ठीक है, 0.125 का आपको भाग देना है, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव आप काट दीजिए, इसको काटिए तो कितना आएगा 5 एकम 5, यहाँ के करेंगे तो आएगा आपका 5 दूनी 10, 25 पंचे 125, यानी कि 1/25। ठीक है, कितना आया 1/25, अब 25 का भाग देंगे, ठीक है, 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक मिनट रुकिएगा, इसको ऐसे नहीं करते हैं, 0.5 बटे 0.125 दोनों में गुणा करा देते, ऊपर भी, ऊपर 1000 का, नीचे 1000 का। ठीक है, दोनों में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 500 बटे 125, काट देंगे तो कितना आएगा, इसका काटेंगे तो आएगा 4, सॉरी क्या आएगा 4। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, हो जाएगा आपसे। 46 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। ठीक है, 46 का क्या सही होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुषमा राशि से धनी है, सुषमा राशि से धनी है, ठीक है, राशि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, आनंद प्रिया से अमीर है। फिर इसके बाद अरुण रश्मि जितना धनी है, ये रश्मि थी, ये है अरुण। ठीक है, रश्मि अरुण जितना धनी है, हम संकेत के रूप में लिख रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। फिर शोभा सुषमा से अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है, ठीक है, शोभा, एक मिनट रुकिएगा, हाँ चलिए, शोभा सुषमा से अमीर है। फिर इसके बाद उपयुक्त कथन में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, रश्मि प्रिया से अमीर है, रश्मि और प्रिया में कोई संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत होगा। प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया अरुण, प्रिया और अरुण के बीच कोई संबंध नहीं है। अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण, इसमें अगर देखें क्या है,
अरुण सुषमा से, ये देखिए अरुण ये है, सुषमा ये है, ठीक है। तो अरुण सुषमा से गरीब है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो कपिल और अवतार ने, अगला है, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में 1300 रुपये 1400 रुपये लगाए, यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, ठीक है। चलिए पहले तो कपिल अनुपाते निकाल लेते हैं। अवतार, कपिल कितने रुपए लगाता है, 1300। अवतार कितने लगाता है, 1400। जीरो 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 जीरो, यानी कि जो अनुपात आया 13:14, ठीक है। 13:14 का अनुपात आया। अब अगर देखें टोटल अनुपात इनका कितना बन रहा है, 27। टोटल कितना है, 27। जबकि पूछा किससे जा रहा है, तो कपिल का। कपिल का कितना है, 13। तो 13/27 लाभ कितने का हुआ, 675 का, ठीक है। तो इसे काट देंगे तो काट कूट के आएगा 325 रुपये, ठीक है। आप लोग काट लीजिएगा, देख लीजिएगा, 325 आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 गुणे कोष्टक में 64 - 24 भागे 100 का मान होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। तो 23 गुणे, सबसे पहले कोष्टक हटाया जाता है, को का भाग योग यानी कि बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे, पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हटाएंगे 64, 64 में से हम 24 घटाएंगे तो 64 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, भागे 100, भाग देना है 100 का। चलिए तो भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 23 गुणे 0.4, ठीक है, 0.4। इसका इस समय गुणे कर देंगे तो 4 त्याई 12, 4 दूनी 8, 8 एक 9, एक अंक बाद दशमलव यानी कि 9.2 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी। चलिए यानी कि जो व्यास है यानी 2r है, 2r बराबर 49 है, तो r बराबर हो जाएगा 49, ये गुणे में है 2 तो आएगा भाग में, यानी कि 49/2। अब हमसे क्या पूछा है, परिधि। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, ठीक है। परिधि की जो वैल्यू होती है क्या होती है, मान 2πr। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर की वैल्यू 49/2, 2 से काटेंगे 11 दून 22, ठीक है। 7 से 7 सता 49, तो 11 दून 22, 22 गुणे 7 बराबर 7 दून 14 और 7 दून 14 एक 15, यानी कि 154। कितना आ जाएगा, 154। देख लेते हैं कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ रहा है, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक, अगर देखें तो एक घड़ी में एक बार में घूमने में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 12, ठीक है। तो 12 टोटल अगर घूमती है तो कितना होता है, तो ये आपका होगा, सॉरी 1 मिनट, टोटल होंगे 360 डिग्री बटे 12, काट देंगे कितना आएगा, 30, ठीक है। ये आया आपका 30। अब इसके बाद अगर हम देखें तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, तो 1 मिनट की, ये तो 1 घंटे की हो गई, 1 घंटे में कितना घूमती है सुई, 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितने घूमेगी, तो टोटल हुआ 30
ठीक है। 1 मिनट में कितने, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट, 60, काट देंगे कितना आएगा 1/2, ठीक है। कितना डिग्री घूमेगी, आधा डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर करते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम साधारण सा है, हमें वही लगाना है। साधारण ब्याज बराबर कितना है, कौन सा दिया है, मिश्र धन दिया है, ठीक है। तो मिश्र धन से घटा लेते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन ही है, तो आपका ब्याज पता चल जाएगा। तो मिश्र धन है 1110 माइनस का 925, घटाएंगे तो आएगा 37 रुपये, ठीक है। जो आपका ब्याज है वो कितना है, 37 रुपये। फिर लगा देंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे बटे 100, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक है। रख देते हैं मान 37 इसका है मूलधन का, सॉरी 37 है आपका ब्याज बराबर मूलधन है 925 गुणे आर निकालना है इंटरेस्ट, वही तो पूछा हमसे। समय कितना है, तो समय है 1 वर्ष का निकालते हैं, ठीक है, बटे 100। हल करेंगे तो इधर जाएगा तो 3700 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 3700, या यहाँ से काट लेते हैं, काट देंगे 4 आएगा, 25 चौको 100, यहाँ पे काटेंगे तो आएगा 25, ठीक है, आएगा 25। 37 से इसको काटेंगे तो 25, 25 चौको 100, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी आर बराबर 4 आएगी। कितनी आएगी, आर बराबर 4। 37 से 925 को काटेंगे 25 आएगा, 25 से 100 को काटेंगे 25 चौको 100, ये गुणा करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 4%, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 52 नंबर का आपका सही होगा बी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 53 नंबर क्या कहता है कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में क्या अंतर है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम। तो अनुपात पूछा है, यानी कि 50/2000, जीरो से जीरो कैंसिल, 5, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, 40, यानी कि आया 1:40 का अनुपात। कितना होगा, 1:40 का अनुपात। देखते हैं किसमें होगा, इसमें अगर देखें तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है आपका। आगे देखते हैं 54 नंबर आपका क्या कह रहा है, किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 1331 हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर P1 + R/100 की पावर T, ठीक है, ये होता है। ये होता है, तो इसमें मान रख देंगे। मिश्र धन कितना दिया है, तो यहाँ पे देखें तो मिश्र धन है 1331, 1331 बराबर P की वैल्यू क्या है, तो P हमें निकालना है, P की वैल्यू नहीं पता, तो P1 + R की वैल्यू क्या है, तो R की वैल्यू है 10/100। समय कितना है, तो 3 वर्ष है, तो 3, ठीक है, 3 है, काट देंगे 10 एकम 10, 10 धाम 100, यानी कि ये हो जाएगा 1331 बराबर P 10 बटा, सॉरी
इसमें जब लासा लेंगे तो लासा आएगा 10, यहाँ पे 10, 10 एक 11, 11/10⁻3 तो हो जाएगा 1331। ठीक है, 1 मिनट पूरा कट गया। चलिए फिर से आपको बता देते हैं। फार्मूला आपका होता है मिश्रधन बराबर P1+R/100T। ठीक है, ये होता है। अब इसमें देखें, मान रख देंगे मिश्रधन है 1331 बराबर P नहीं पता है, 1+R की वैल्यू 10, 100 समय है 3 वर्ष, काट देंगे 10 एकम 10, 10 ठीक है, 10 10 जा 100, ठीक है, 10 दाम 100। अब इसको देखें लासा लेंगे 10 आएगा, 10 एकम 10, 10 एक 11, यानी कि 1331 बराबर P 11/10⁻3। अब इसमें देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अगर 1331 बराबर P इसको करें तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 12, 11 क्यूब 331 ही होता है, 10 का होगा 1000। ठीक है, ये 1000 होगा, तो 1331 से 1331 कट जाएगा, यानी कि P बराबर आएगा 1000। क्या आएगा, P बराबर आएगा 1000। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 3200 रुपये का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वही फार्मूला आपको लगाना है, P की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है, T की वैल्यू दी गई है, मिश्र धन आपको निकाल लेना, उससे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर P1+R/100/T। ठीक है, मान रखते हैं, तो P की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू हमें दी गई है 3200, तो 3200 1+R की वैल्यू 10, यानी कि 10/100। समय हमें नहीं दिया गया, प्रतिवर्ष बोला गया है कितने समय में, यानी कि चाहे आप यहाँ पे n भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ यहाँ पे 1 करिए, आप निकाल लीजिए कितना आएगा, तो 3200, इसको काटेंगे 10 एकम 10, 10 दहम 100, यानी कि 11/10। ठीक है, कितना आएगा, 11/10। इसका गुणा करा देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसका गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों के गुणा से आएगा 3520। कितना आएगा, 3520। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, ए माइनस पी, ए माइनस पी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3520, पी की वैल्यू है 3200, घटाएंगे तो आएगा 320। ठीक है, क्लियर है, 320। ये हो गया पहले वर्ष का। चलिए अब दूसरे वर्ष निकालते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहले वर्ष का आया 320, वही फार्मूला फिर से अप्लाई करेंगे कि ए बराबर P1+R/100T। ठीक है, अब समय क्या होगा, लिख देंगे 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो P की वैल्यू 3200 गुणे वही आएगा फिर से 10 यानी कि 11/10 का T का समय बदल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 3200 121/100। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, गुणा करेंगे 32 और 121 का, तो इनका आएगा 3872। ठीक है, तो निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज ए माइनस पी करके, तो 3872 माइनस 3200। ठीक है, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो आएगा 672।
ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में 672 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 56 की ओर। नीचे दिए गए चारों शब्दों में 3 शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रखते हुए एक समूह बनाते हैं। कौन सा उस समूह से भिन्न है? गाजर, मूली, आलू, बैगन। देखिए ये तीनों क्या होती हैं? भूमि के अंदर होती हैं। ठीक है, कहाँ होती हैं? भूमि के अंदर। लेकिन बैगन कहाँ होता है? जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए ये आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति को गुजरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए रेलगाड़ी जितनी लंबी होगी दूरी उतनी ही तय करेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा तो होगी नहीं। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो पहले इसको चेंज करते हैं। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का गुणा। ठीक है, 5/18 गुणा करेंगे, आएगा 105/9। देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद 150 मीटर है, तो यानी कि 150/105। 9 होगा, 9 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बटे में है, बटे सीधे कहाँ जाएगा? ऊपर। काट कूट देंगे तो काटने के बाद आएगा 90/7। ठीक है, 90/7। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो बरसत्ते 84। ठीक है, यानी कि 12 84 के बाद 84 6 90 6/7, 12 सही 6/7। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? ए बी सी डी आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न सूचक स्थान पर आएगी? यानी कि इस स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो ये देखिए, छाता था, एस बना, फिर छाता था। ठीक है, लेकिन डंडी कहाँ? ऊपर पहुंच गई। तो इस पर देखें तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर रास्ता, 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च होगा। ठीक है, तो घास लगवाने का कितना खर्च आएगा? चलिए, ये क्या है? एक आयताकार मैदान है, इसके चारों ओर क्या बनाना है? एक मार्ग बनाना। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी दी गई है? 40 मीटर। कितनी दी गई है? इसकी लेंथ है 40। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ कितनी है? 30। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया बराबर हो जाएगा एल इंटू बी होता है। क्या होता है? एल इंटू बी, यानी कि 40 × 30। 4×3 = 12, 1200 कितना होगा? 1200। ठीक है, क्लियर है। इसका जो क्षेत्रफल आया, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 1200। अब इसके बाद 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता। चलिए देखिए, अगर मैदान देखें तो ये है। ठीक है, तो अगर 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा तो 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा, 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा तो 2.5 मीटर इधर बढ़ेगा, यानी कि 2.5 कितना हुआ? 5 चौड़ाई बढ़ जाएगी, 2.5 5 लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों में 5 का हो जाएगा, यानी कि 40 पहले लंबाई थी, बाद में 5 जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 45। और 30 पहले चौड़ाई थी, जिसमें 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, तो अब नया आयत बन गया इसका क्षेत्रफल, तो यानी कि इन दोनों का गुणा। तो गुणा कर देंगे, गुणा करने पर अगर 35 और 45 का गुणा करेंगे तो आएगा 1500, सॉरी 1 मिनट, 1575। ठीक है, इन दोनों का गुणा क्या आएगा? 1575। ठीक है, रास्ते सहित। अब रास्ते का क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा? तो इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी कि 1575 माइनस 1200, घटा दें 5 7 3। ठीक है, यानी कितना है? 375। 375 मीटर स्क्वायर ये आया। ये प्रति मीटर स्क्वायर का कितना खर्च है? 3.5, यानी गुणे 3.5।
गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर आएगा 1312.5, ठीक है, रुपए। इतने रुपए खर्च होंगे। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर। निम्न ग्राफ में एक विद्यालय के 50 वर्षों का परीक्षाफल प्रदर्शित किया गया है। इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे आएगा यानी कि 350, ठीक है। 2006 में कितने छात्र थे? 700। तो 700 से 350 गए तो कितने बचे? 350। 350 छात्र फेल थे, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 61 नंबर पे चलते हैं। दर्शाई गई आकृति में से कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है? इसमें गोला बीच में है, इसमें गोला जुड़ा हुआ है, इसमें गोला जुड़ा हुआ है, सब जुड़े जुड़े, यही अलग है, ठीक है। 1 नंबर। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। प्रश्नवाचक चिन्हों के बदले दिए गए विकल्पों में से सही अंकों का चुनाव करिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, यानी कि 2 का अंतर हो गया तो 7 2 9 आएगा, 9 2 11, यानी कि लास्ट के 2 अंक क्या होंगे? 9 और 2, क्योंकि 2 2 के अंतर में चलने लगा है अब। तो 9 और 11 किस में है? डी ऑप्शन पे। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर क्या कहता है? तो इसमें हमें हल करके वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 4/8, पहले कोष्टक हल करेंगे तो भागे, कोष्टक हल करेंगे तो कोष्टक के अंदर इनका लासा आएगा, कितना आएगा? 3 और 2 का लासा 6, तो ऊपर आया 3 - 2 गुणे 4/6, ठीक है। तो 4/8 भागे 1/6 गुणे 4/6। तो इसको हम पलट सकते हैं तो क्या हो जाएगा? 4/8 गुणे 6/1 गुणे 4/6। 6 से 6 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि जो मान आएगा वो आएगा 2। कितना आएगा? 2। कहाँ पे है? 2 किस ऑप्शन पे है? डी पे, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक कक्षा में 4 परीक्षार्थियों के इतने इतने अंक का तो औसत प्राप्तांक होगा। देखिए यहाँ पे ये 720 गलत ही दिया है, पहले से देख लेंगे, ये गलत क्वेश्चन था, ठीक है। अगर यहाँ पे होता सभी 100 के हिसाब से दिए गए हैं, यानी कि ये था 72, ठीक है, 60 63 और 65। औसत पूछता तो सबको क्या करना है? औसत क्या होता है? सभी के योग बटे बट्टों की संख्या, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या प्लस 60 प्लस 65/4 कर देना था। तो अगर इनको करते तो 260 आता योग, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 65 6 चौको 24, 4 पंचे 20, यानी कि ऑप्शन आएगा 65। तब उसके आधार पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर ये 0 हटा दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी कि 4 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? सबसे पहले इनका लासा ले लेंगे, तो इनका लासा क्या आएगा? 16 ही आएगा, क्योंकि 4 से 16 काटे, 4 चौक 16, 8 से 16 काटे तो 8 दूनी 16, ठीक है। तो इनका लासा क्या आएगा? 16 ही आएगा। तो 16 3 अंकों की संख्या यानी कि 100। भाग दे देते हैं, विभाजित करना यानी कि भाग देना, तो 16 का भाग देंगे। 16 छक्का 96, कितना आया? 4। 4 और 6 का लासा कितना आ रहा है? तो 6 दूनी 12, 4 तेई 12, यानी कि आएगा 12। तो 100 100 में 12 क्या करें? जोड़ दें, तो यानी कि आएगा 112। यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन पे है? तो डी, बी पे है, ठीक है। तो बी आपका सही हो जाएगा। हाँ एक चीज़ और बात कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, ना ही शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये काम भी करिए। आपके लिए अगर मेहनत की जा रही है
तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग दीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर। 30 और 42 का लासा क्या होगा? 30 और 42 का लासा, तो 30 42 का लासा निकाल लेंगे। 2 से 15 दूना 30, 21 दून 42, ठीक है। 3 से 3 पचे 15, 7 त्रिक 21, 5 7, 3 दूनी 6 6 पंचे 30, ठीक है। 30 गुणे 7 7 21, 110, ठीक है। कितना आएगा? 210, ठीक है। 66 पे आपका क्या आ रहा है? तो 66 पे आ रहा है 210। और इससे ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन भी गलत था। चलिए अब चलते हैं बेटा जी 67 नंबर पे। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखें। 0.24 भिन्न में बदलेंगे, दशमलव हटेगा, यानी कि नीचे 100 बढ़ेगा, ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद काट देते हैं तो 4 छंग 24, 25 चौको 100, यानी कि 4/25 कहाँ पे है? 4/25, सॉरी 6/25 ये है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 67 का सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, ठीक है, का दोगुना कर दें, यानी कि 2 गुणे 2 की पावर 50, सॉरी यहाँ पे 2 गुणे 2 की पावर 50, तो 2 एक और उधर चढ़ जाएगा, यानी 2 की पावर 51 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 51, कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कह रहा है कि 40 पर दिए गए चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों का खर्चों प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके सब इससे संबंधित नीचे दिए गए उत्तर दें, ठीक है। 40% भोजन में, 20% कपड़े में, 10% शिक्षा में, 10% किराए में, अन्य 15% दवा, 5%, ठीक है। यदि भोजन का खर्च प्रतिमाह 750 रुपये हो, ठीक है, कितना हो? 750 रुपये हो, तो बच्चों की शिक्षा का वार्षिक व्यय कितने रुपए होगा? चलिए कर लेते हैं। तो टोटल कितना था? 40% है, कितने रुपए बन रहा है? 750, ठीक है। किसका है? एक्स का। तो एक्स का 40% 750 रुपये बनता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो 750 गुणे 10 ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। काट कूट देंगे तो काटने कूटने पे आएगा 187.5। ये किसका आया? एक महीने, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? प्रतिमाह, ठीक है। तो गुणे कर देंगे 12, जब गुणे 12 कर देंगे तो आएगा 2250, ठीक है। कितना आएगा? 2250। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 360 का, चलिए यहीं से हम आपको बनाते चलते हैं। 360 गुणे का मतलब क्या होता है? गुणा 30%, यानी कि 30/100, फीका सॉरी माइनस 280, का मतलब गुणा 10/100 माइनस 800 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह मान लेते हैं एक्स, ठीक है, बटे परसेंटेज है तो 100 से 0 इनका खत्म, 10 से 10, एक 0 इसका खत्म, इन दोनों से ये दोनों खत्म, ठीक है। यानी कि 36 गुणे 3, ठीक है। 36 गुणे 3, 36 गुणे 3 करेंगे 108 आता है, माइनस 28, ठीक है। इसका करेंगे तो क्या होगा? माइनस का
8x, घटा देंगे तो कितना आएगा 80 माइनस 8x बराबर 0 मान लेते हैं। इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये भी माइनस में जाएगा, माइनस का 8x बराबर का माइनस का 80, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 80 गुणे में है जाएगा भाग में, 8 दाम 80, कितना आया x की वैल्यू आई 10। कितनी आई x की वैल्यू 10। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 10। फिर 71 नंबर क्या कह रहा है, 71 नंबर कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। ठीक है, अर्थपूर्ण लिखा है, अर्धपूर्ण नहीं है। AUBETYT, ठीक है, अबाउट गलत है। ठीक है, अबाउट, ब्यूटी, इविलिटी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ब्यूटी। ठीक है, यानी कि सुंदर। फिर इसके बाद आगे देखे हैं तो अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1650 रुपये 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने 2 बार पैसे लिए हैं दोनों का, एक 5% की दर से लिया है, एक 4% की वार्षिक ब्याज की दर से लिया है। टाइम उसके पास कितना है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष में उसे देना है। चलिए करते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे। 1440 गुणे दर 5 गुणे समय कितना है 3/100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये आएगा 12, 12 आई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटे 12। ठीक है, तो 12 आई 36। 144 है ना, तो यहाँ पे देखिए गलत, 7 दून 14, 72 आएगा। 72 गुणे 3, 72 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि 216। दूसरा उसका क्या था 1650, यानी कि 1650 दर कितनी है 4% गुणे समय कितना है 3 वर्ष बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 33, 33 गुणे 6 तो 3 18। ठीक है, 3 18 और 3 18 1 19। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 8 6 14, 9 1 10 1 11। ठीक है, फिर 2 1 3 1 4, टोटल कितना आया 414 रुपये। कहाँ पे है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर देखते हैं। संयुक्त छायांकित क्षेत्र किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो अगर देखें तो एरो किसी पे नहीं लगी है। ठीक है, इसकी एरो कहीं भी नहीं लगी है इस वाले से। ठीक है, छायांकित भाग का मतलब, तो इसलिए निर्धारित नहीं किया गया है, यही आपका सही हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड, अभी मैंने बताया था कि अगर बदलना होता है मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं। ठीक है, 5/18 गुणा करेंगे, इसका गुणा क्या होगा 5 25, 5 को 20, 2 18 भाग दे देंगे, 18 एकम 18, 18 दुनिया 36। ठीक है, बचा 8 5 40, सॉरी 18 पंचे 90, यानी कि 12.5। अगर आपको मीटर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बदलना है
5/18, अगर उल्टा हो जाए तो 18/5, यानी कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? 12.5 ए नंबर। ठीक है, अब 75 नंबर देखते हैं कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने आदमी? 8 आदमी 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं। ठीक है, टोटल आदमियों की संख्या मैन कितने हैं? 8, टोटल है 8। काम शुरू होने के बाद 3 लोग छोड़ देते हैं, यानी कि कितने बचे? अब कितने बचे? काम छोड़ने के बाद मैन बचे 7। ठीक है, टाइम कितना घटा? आदमी कितने गए? 8 में से 4 आदमी छोड़ दिए। ठीक है, समय भी गया, 10 में से 3 गया तो 7, सॉरी 1 मिनट, मैं थोड़ा और लिख देता हूँ। मैन है 8, 4 आदमियों ने छोड़ दिया, तो बाद में कितने आदमी बचे? 4 आदमी। समय पहले कहता था, पहले था 7। ठीक है, 7, फिर इसके बाद शेष आदमी बचे, कितना दिन लगेगा? तो ये वाला टी हमें निकालना है, तो हम कर देंगे। तो ये ठीक है, यानी कि 8 7 के साथ और समानुपाती वाला मान निकाल लेंगे। तो 4 गुणे एक्स बराबर 8 गुणे 7, 4x बराबर 8 सत्ते 56, तो x बराबर 56/4 काट देंगे, कितना आएगा? x बराबर 14। कितना आएगा? x बराबर 14। ठीक है, कहाँ पे है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। यदि उसके अध्यापक भी शामिल कर लिए जाएं तो उस औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? चलिए, औसत वजन कितना है? 21 है, छात्र कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, तो 20 छात्रों का वजन कितना हो जाएगा? 20 छात्रों का वजन, 20 छात्रों का वजन क्या होगा? तो 20 छात्र हैं, 20 गुणे 21 कर दें, कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, तो टोटल कितना आया वजन? 420। अब इसमें क्या है? टीचर जुड़ जाएंगे, यानी कि 420 टीचर का वजन x, जो औसत वजन कितना है? 21 बराबर 1 बढ़ जाता है, यानी 21 एक क्या हो जाएगा? 22। हल कर देंगे, इधर चला जाएगा, इधर तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 420 प्लस x बराबर, इन दोनों का गुणा कर देंगे, आएगा 462। तो x बराबर 462 माइनस 420 घटा देंगे, तो घटाने पे आएगा 42 kg, यानी कि गुरुजी कितने के हैं? 42 किलो के। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं। यदि किसी संख्या के घन किया जाए तो कौन सा अंक इकाई के स्थान पर? इकाई के अंक 1 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए 78 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े? कितने पे? 40%। ठीक है, तो यानी कि 100 पे अगर चीनी रही हो, टोटल कितना हुआ? 140 गुणे कितने की थी? 100 की। हल कर देते हैं, 0 से 0 काट देंगे, ये कितना हुआ? 7 2। ठीक है, यानी कि 200/7। अब ये घट कटेगा नहीं, तो इसको चेंज कर लेंगे, आएगा इसको अगर काटेंगे आप लोग तो 7 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो रहा, 7 दून 14, 14 के बाद कितना बचेगा? 6 60, तो 7 8 56, आया कितना? 4 4/7, यानी कि 28 सही 4/7। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
79 और 80। इसके बाद के बाकी वीडियो मैंने कराई है। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। राम व श्याम कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे? तो 1/8, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है? परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है। यानी कि राम का अकेले का एक दिन का काम क्या है? सॉरी, राम का कितने दिन में कर सकता है अकेले? 14 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/14, ठीक है। कितना करेगा? 1/14। हमसे किसके बारे में पूछा गया है? तो अकेला श्याम को कितने दिन में लगेंगे? दोनों कितने दिन में करते हैं? 1/8। राम अकेले कितने दिन में करता है? 1/8। यानी 1/8 माइनस का 1/14। चलिए, तो इसमें लासा ले लेंगे, 8 और 14। तो 2 इनमें कॉमन मिल रहा है, तो 2, चलो ऐसे लिख देते, 8 × 14। यहाँ पे आएगा 14, ये आएगा 8, घट जाएगा, कितना बचेगा? तो 8×6 = 14, यानी कि 6/8 × 14, ठीक है। ये आएगा। अब काट देंगे, तो 2×3 6, 2×7 14। तो 3/8×7 = 56। ये हुआ एक दिन का। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो उल्टा कर देंगे, 56/3 बराबर, कटेगा नहीं, तो कटेगा नहीं तो क्या करेंगे? सही बटे में लिख देंगे, आएगा 18 सही 2/3, ठीक है। 18×3 = 54, 54 2 56, 18 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? राम और मोहन की आय 8:3 का अनुपात है, दोनों का अंतर 100 रुपये है, तो राम की आय कितनी होगी? चलिए, अनुपात कितना है? सबसे पहले 8:3, इनके आय के अनुपात में अगर देखें तो अनुपात में कितने का अंतर है? 5 का, ठीक है। अगर हम मान लें कि x है, तो 5x बराबर टोटल कितना अंतर है? 1000। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 200। राम कितने का है? 8 हिस्सेदार है, ठीक है। यानी कि 8x बराबर 8 गुणे 200 कितना आएगा? 1600। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हुआ ये। अब आपको थैंक्स देखने के लिए पूरा वीडियो। बस आप लोग वीडियो को उड़ा दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। बहुत ठीक है। गुड क्लास थी आज की अपनी।